हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। अपनी जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री चल रही थी, आज उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक अपना रेजोनेंस अनुनाद। टॉपिक क्या है अपना? अनुनाद, रेजोनेंस या अनुनाद। रेजोनेंस अनुनाद, देखते हैं अनुनाद क्या है। जब किसी कंपाउंड की दो या दो से अधिक संरचनाएं संभावित या संभव होती है जो एक दूसरे में बदलती रहती है, परंतु उनमें से कोई भी परंतु उनमें से कोई भी कोई भी स्ट्रक्चर कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज को नहीं बताती है, दिखाती है अथवा कंपाउंड यौगिक के एक्चुअल स्ट्रक्चर को नहीं दिखाती। इस परिघटना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। और सभी संरचनाओं को, जो बनने वाली संरचनाओं को कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। भाई कोई भी यौगिक है जिनको जो दो या दो से या एक से अधिक संरचनाएं दर्शाता है, अलग अलग संरचनाएं बनाता है, और उन संरचनाओं में कोई भी संरचनाओं यौगिक की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में, यौगिक कैसा है उसके बारे में नहीं बता पाती, तथा इस दौरान जो संरचनाएं बनती उन संरचनाओं को कहते हैं अपन अनुनादी संरचनाएं। क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? अनुनाद। और भी शॉर्ट तरीके में समझाऊं तो आपको, जब किसी यौगिक को एक या एक से अधिक संरचनाओं के रूप में दर्शाते हैं और कोई उस परिघटना को क्या कहते हैं? अनुनाद। और इस दौरान बनने वाली संरचनाओं को कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। ये संरचनाएं यौगिक के सभी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताती। अनुनाद में सभी जो संरचनाएं बनती है, अनुनादी संरचना, इसमें से डबल तीर, ऐसे तीर लगाते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे में चेंजिंग होता रहता है। जैसे देखो फिनोल में अपन अनुनाद देख रहे हैं। फिनोल का अनुनाद, ये तो अपना क्या है? पूरा फिनोल है। ये बीच में कुछ ऐसा ही गलती से लग गया। ये पूरा क्या है? अपना स्ट्रक्चर फिनोल है। रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है? अनुनाद जो ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ आ रहे हैं, ठीक, और यहाँ का कहाँ चला गया? इस कोण पे। ठीक, फिर ये मैं अभी डबल तीर बताया आपको ऐसे। ठीक, उसके बाद यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, और यह क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इसके कारण यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इस कोण पे, जिस पे क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक, और ये कहाँ आ गया? इस पे, यहाँ के आगे इसने डबल बॉन्ड बना लिया भाई। फिर यहाँ किसको जा रहा है? यहाँ कोने पर। अब ये कोने पर गया तो ये कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। यह ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। ठीक है, और ये यहाँ के क्या आएगा? यहाँ बना लेगा, ये यहाँ बना रखा। तो ये तो क्या? फिनोल में अनुनाद। अरे ये जो संरचनाएं बन रही है उसको क्या बोलते हैं अपन? अनुनादी संरचनाएं। ये संरचना बनी उसको क्या बोल रहे हैं अपन? अनुनादी संरचनाएं। और अपन ने देखा भाई फिनोल में क्या हो रहा है? यहाँ पाइबंद में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। तो ठीक है, तो मैं इसको पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? विस्थापन में पाई इलेक्ट्रॉनों का चेंजिंग हो रहा है। तो मैं कुल मिलाकर रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसको मैं इसको गोले से दर्शा सकता हूँ, डॉट डॉट डॉट, या गोला बना सकता हूँ। तो देखो ये यहाँ बना रखा मैंने, ये फिनोल है, और बीच में एक गोला बना रखा है। ठीक है, ये क्या है? इस संरचना को बोलते हैं अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं? सॉरी, अनुनादी संकर, रेजोनेटिक हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेटिक हाइब्रिड। ये अनुनादी संकर है। ये अनुनादी संकर मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको भाई। ऐसे डॉट 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 से दर्शाओ में पाई इलेक्ट्रॉनों का रिंग के अंदर घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन अनुनादी संकर। कुल मिला के जो सभी संरचनाएं बनी, इन सभी संरचनाओं का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, संकरण होगा, हाइब्रिड होगा, मिला हुआ है। मतलब इन संरचनाओं का सभी का क्या है? इसमें समावेश है। इसको क्या बोलते हैं? अनुनादी संकर। जैसे बेंजीन का दे रखा है, इसमें बेंजीन में अनुनाद दे रखा है। ये अपने रिंग है, बेंजीन में अनुनाद है भाई, कुल ऐसा है।
उसके बाद अब आपने यहाँ ले लिया तो उसको एक छोड़ के यहाँ, इसको एक छोड़ दो, फिर यहाँ, फिर एक छोड़ दो ये, तो ये दोनों क्या होगी, व्यंजन की अनुनादी संरचनाएं, व्यंजन की अनुनादी संरचनाएं होगी। ठीक है, C6H6 दर्शन। फिर उसके बाद अपन अनुनादी संकर को दर्शाने के लिए जब ट्रिपल ऐसे तीर का 3 लगाए निशान, और उसके बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहे ऐसे ऐसे रिंग के अंदर, इसको बोलते हैं अनुनादी संकर हाइब्रिड रेजोनेंस। ये क्या है, व्यंजन में अनुनाद। भाई किसी कोई भी संरचना कोई भी होगी अपने एक से अधिक संरचना को दर्शा रहा है, तो ये प्रकट लें तो क्या है, अनुनाद। तथा इससे बनने वाली संरचना क्या है, अनुनादी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और इनमें उनका इनके लास्ट में पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूम रहा है, उसको अपने एक साथ दर्शा दिया, उसको बोलते हैं अनुनाद संकर, मतलब इन सभी संरचनाओं का समावेश है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। भाई इसकी रेजोनेंस की शर्तें क्या क्या है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। भाई अपन ने बार अभी फिनॉल के अंदर देखा रेजोनेंस, तो केवल पाई इलेक्ट्रॉनों में चेंजिंग हो रही थी। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन ये जो अन्य एटम लगे हुए हैं, तो एटम की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी। तो पहली शर्त तो क्या है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ही होगा, जो क्या है एटम हो गए वो अपनी जगह ही ऐसा कैसे रहेंगे। केवल इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन ही क्या होती है, चेंजिंग होती है। तो पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अनुनादी संरचनाओं में पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। रेजोनेटिक जो अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं उनमें क्या पेड और अनपेड जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान हो जाए। तीसरा क्या है सर, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज। देखो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड यौगिक का स्थायित्व किसके समानुपाती होता है, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी उतना ही यौगिक क्या होगा, स्थायी। तो ये प्रॉपर्टीज होगी। दूसरी है अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही क्या स्थायी, उतना ही कि यौगिक क्या होगा, स्थायी। ये अपन पहले देख लिए, यौगिक क्या होगा, स्थायी, क्योंकि दूसरे क्या है, समानुपाती। स्टेबिलिटी के नंबर ऑफ क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के, पर जितनी ये बढ़ेगी तो मतलब ये भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रेजोनेंस हाइब्रिड की ऊर्जा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से कम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर की एनर्जी क्या होगी, अनुनादी संरचनाओं की एनर्जी से ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। अनुनादी संकर की एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। अभी पहले देख लिया अनुनादी संकर क्या है, ऊर्जा का यह अंतर अनुनादी ऊर्जा कहलाता है। भाई अनुनादी संकर की एनर्जी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा से क्या होती है, कम। अब इन दोनों में जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, अनुनादी ऊर्जा। तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, तीसरी है बॉन्ड लेंथ ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, बंध लंबाई अनुनादी संकर की जो बंध लंबाई है और बॉन्ड लेंथ ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये कभी भी इक्वल नहीं होती, भाई। दूसरा है डाइपोल मोमेंट ऑफ रेजोनेटिक हाइब्रिड और डाइपोल मोमेंट ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये भी कभी भी समान नहीं होता। डाइपोल मोमेंट का मतलब दूर में आगमन। उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी, अभी देखा था अपने को दोनों का अंतर क्या था, रेजोनेंस एनर्जी है किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा अधिक स्थायी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की ऊर्जाओं में अंतर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। जिस अणु को रेजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होगी, जिस अणु या यौगिक की रेजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होगी वह अणु उतना ही क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा भाई।
फिर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स समानुपाती किसके, रेजोनेटिक एनर्जी के। जो यौगिक क्या भाई, अणु का जो स्थायित्व है, अणु का स्थायित्व किसके समानुपाती है, रेजोनेटिक अनुनादी ऊर्जा के समानुपाती। अनुनादी ऊर्जा जितनी अधिक होगी तो जो अणु है कोई भी यौगिक वो भी क्या होगा, उतना ही स्थायी होगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते और देखते रहे केमिस्ट्री विथ जीतू यूट्यूब चैनल। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगना तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।